जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु सर की बिहार पुलिस एंड बिहार दरोगा के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं और सर के बुक में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप इस बुक को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा खासा आपका स्कोर एग्जाम में हो सकता है। तो एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के लिए आप ज़रूर इसे जो है एक बार रिवीजन करें। और इस सीरीज में हम लोग टोटल 500 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जिसमें इस वीडियो में आपको पार्ट 1 मिलेगी, जिसमें कि आपका 1 से 50 तक के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सभी क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखेंगे और हम कुछ डिटेल्स में बात करेंगे और जो है फटाफट इसको रिवीजन के तौर पे आप लोग देखें। और जो है जैसे ही आपकी जो है आगामी कोई भी परीक्षा आती है कि दरोगा की जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है और फिर बिहार पुलिस का जैसे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपकी, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मणिपुर है, एंड सेकंड ऑप्शन आपकी उत्तर प्रदेश, एंड थर्ड ऑप्शन आपकी असम, एंड फोर्थ ऑप्शन आपकी आंध्र प्रदेश। तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी क्या, ऑप्शन नंबर सी, असम। तो उसी तरह से आपकी जो मणिपुर की कभी पूछ लिया जाए तो मणिपुर की क्या हो जाएगी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य होगी। उस प्रकार से जो आंध्र प्रदेश की कोई शास्त्रीय नृत्य क्या होगी, तो यहाँ पे कुचिपुड़ी। तो जो कुचिपुड़ी जो नृत्य निकल के आ रही है, सॉरी नृत्य शैली है जो कि आंध्र प्रदेश से होती है। उसके प्रकार एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है नृत्य से, जो कि है भरतनाट्यम। तो जो है भरतनाट्यम जो है ये कहाँ से होती है, तो तमिलनाडु से। ठीक है, तो ये यहाँ पे भरतनाट्यम जो कहाँ से ये आती है, तो वो तमिलनाडु से। तो इस प्रकार से जो दो तीन नृत्य जो कि फेमस है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, और अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो बुक खोल के आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है अवेलेबल तो हम लोग जो है टोटल सीरीज की ओर चलेंगे और पूरा बुक के क्वेश्चन को एग्जाम आते आते हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपका जो है पूरा जो है एक बार दोबारा रिवीजन हो पाए। तो यहाँ पर देखते हैं भारत की प्रथम जो है उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो जो भारत की प्रथम उर्वरक संयंत्र, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्ट आंसर हम करते हैं। यहाँ पे देखते हैं सिंदरी झारखंड में आपकी स्थापित की गई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो है सिंदरी झारखंड में कब स्थापित की गई थी, तो 1951 में। और आपकी दूसरी अगर ये पूछा जाता है कि भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ था, तो ये 1906 में कहाँ हुई थी, तो तमिलनाडु में। तो यहाँ पे तमिलनाडु में आपकी प्रथम उर्वरक कारखाना जो है स्थापित हुई थी। और प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो सिंदरी झारखंड में 1951 में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा कि किसी तत्व के समस्थानिक का क्या तात्पर्य है। तो किसी तत्व के समस्थानिक का मतलब ही होता है जिनके की जो समान जो है परमाणु संख्या जिनकी समान होती है वो समस्थानिक होते हैं। तो भाई जिनकी परमाणु संख्या समान होगी उनकी द्रव्यमान संख्या जरूर अलग अलग होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ये हमें देखने के लिए मिल रहा है कि उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। तो यहाँ पे राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगी, जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी और निश्चित तौर पे जो है उनकी परमाणु संख्या समान होगी, तो वो समस्थानिक कहलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके 4 होगी। तो हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी, तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन है गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, आपका सी ऑप्शन है गुरु नानक, डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है गुरुमुखी लिपि किसने शुरू की थी, तो गुरु अंगद देव ने। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है 12मासी नदियाँ हैं। बिल्कुल सही है भाई, हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियाँ होती है जैसे गंगा हो गई, सिंधु हो गई, सतलज हो गई थी, ये सब 12मासी नदियाँ बहती हैं। कोई भी महीना हो चल रहा हो वो हमेशा वो नदियाँ बहते रहती है, चाहे स्रोत कम हो जाती है लेकिन वो बहती है। उसके बाद हिमालयी नदियों में उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, लेकिन हिमालय की जो भी नदियाँ होती है उनका उद्गम स्रोत जो है हिमानियों से स्थित होती है। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ना ए की उचित पुष्टि करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता होना जरूरी है। तो जो है यहाँ पे आपकी राइट आंसर हो जाएगी 4 राज्य। तो 4 राज्य जो है कि मान्यता होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी राज्य को राजकीय दल बनाने के लिए। तो आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो 7 यहाँ पे कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत की प्रथम सहकारी आंदोलन में प्रारंभ हुआ था।
तो भारत के किस क्षेत्र में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, एंड बी ऑप्शन है खेती की गतिविधियाँ, सी ऑप्शन है सहकारी उपभोक्ता, डी ऑप्शन है कृषि विपणन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस क्षेत्र में जो है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि ऋण में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नींबू बाजगो जो है नामक बांध जो है निम्नलिखित में किस नदी के पर स्थित है? तो नींबू बागजो नामक बांध जो है वो कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सिंधु नदी, एंड सेकंड ऑप्शन की कोयना नदी, एंड सी ऑप्शन आपकी कराकन नदी, एंड डी ऑप्शन आपका पेरियार नदी। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए आपकी हो जाएगी सिंधु नदी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो है नींबू बागजो जो है कहाँ पे, वो जो किस राज्य में है? तो यहाँ पे हो जाएगी जम्मू कश्मीर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कोयना बांध जो है किस नदी पे है? तो नदी हो जाएगी कोयना नदी ही हो जाएगी। उसके बाद अगर किस राज्य में पूछा जाए तो ये हो जाएगी महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये यहाँ पे महाराष्ट्र में आपकी आती है कोयना बांध। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का क्या तात्पर्य प्रेरित होता है? तो किसी वस्तु का अगर कीमत में वृद्धि होगी तो उससे क्या भी प्रेरित होगी? केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, एंड डी ऑप्शन है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो भैया आपकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जो है यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन सी पार्टी स्थापित नहीं की थी? फर्स्ट ऑप्शन है दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच, एंड बी ऑप्शन आपकी समता सैनिक दल, एंड सी ऑप्शन आपकी स्वतंत्र मजदूर संघ, एंड डी ऑप्शन के आपकी द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो जो राइट आंसर हो जाएगी वो कौन सी होगी? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है स्थापित नहीं किया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगी मुक्ति मोर्चा, यानी दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बहुत राइट क्वेश्चन, आप ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने के लिए, को यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है? तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है राइट आंसर हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, केवल नागरिकों के लिए जो है सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन छिद्र का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए कह रहा है कि ओजोन परत में छिद्र होता है, और क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना, क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो भाई सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि ओजोन परत किस मंडल में होते हैं। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं, और समताप मंडल में जब ओजोन परत की मोटाई कम होती है तो ओजोन परत में जो छिद्र होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? संयुक्त, यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ होती है तो 24 अक्टूबर, 21 दिसंबर, 22 अक्टूबर, यहाँ पे 22 नवंबर। तो राइट आंसर हो जाएगी आपकी क्या? राइट आंसर आपकी हो जाएगी 24 अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहाँ पे मिलान करने के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे अगर सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित कीजिए। बाघ आरक्षित क्षेत्र जो टाइगर रिजर्व है, एंड देन आपकी सेकंड जो है राज्य है। तो यहाँ पे इंद्रावती जो है ये आपका बहुत ही आसान है, ये छत्तीसगढ़ होगी। पेरियार आपकी केरल हो जाएगी। सिमलीपाल आपकी उड़ीसा हो जाएगी। और आप लोगों ने पहले इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, बांदीपुर कर्नाटक। तो डी का 1 होगा, डी का 1 इसमें भी है, डी का 1 इसमें भी है। और सी का कहाँ पर? सिमलीपाल उड़ीसा, सी का 2। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी आपका सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 होगा। 15 कह रहा है कि कौन सा संयंत्र जो है कौन सा संयंत्र जो तरल पदार्थों के अपशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो जो तरल पदार्थ जो लिक्विड होते हैं उनके लिए हाइग्रोमीटर जो है मेजरमेंट के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो हाइग्रोमीटर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 होगा। 16 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए।
यहाँ पे उद्योग दिए गए हैं, यहाँ पे अवस्थित दिए गए कि कौन सा जो है शहर में वो उद्योग उपस्थित है। तो यहाँ पर देखते हैं रेलवे उपकरण। रेलवे उपकरण कहाँ पे है, तो ये भिलाई में है। रेलवे उपकरण यहाँ पे हो जाएगी भिलाई। और उसके बाद जो मोटर वाहन, तो मोटर वाहन में जबलपुर हमारा आ जाता है। एंड आपका पोत निर्माण में एक जो कोची हो जाएगा। और उसके बाद साइकिल में लुधियाना, तो साइकिल बनाने में लुधियाना जो है, जो कि पंजाब राज्य में है, ये जो है साइकिल बनाने में बहुत ही आगे निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो जाएगा। 17 क्वेश्चन कह रहा है क्या, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो पौधे जो है मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें क्या में परिवर्तित कर देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 18 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में प्रांगण को कहते हैं। तो जो हवा में प्रांगण होगा, ये साफ साफ तो आंसर दिख रहा है, जो हवा में प्रांगण होगा उसे क्या बोलेंगे हम, वायु प्रांगण। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि क्या जो यहाँ पर देख सकते हैं, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो जो युवा है ये किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा आरंभ किया गया एक पहल था। और यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए केरल है, फिर बी ऑप्शन पंजाब है, सी ऑप्शन आपकी जम्मू कश्मीर एंड डी ऑप्शन आपकी गुजरात है। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगी, केसर उत्पादन में बहुत ही फेमस राज्य है जो कि जम्मू कश्मीर है। ठंडे इलाकों में वैसे केसर की खेती की जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर सकते हैं इसको जीआई टैग भी मिला है कश्मीरी केसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो जाएगी। 21 क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि जल शोधन का कौन सा तरीका जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो जल शोधन का कौन सा तरीका जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उबालना, दो कह रहा है निस्यंदन, 80 कह रहा है क्लोरीनीकरण, डी ऑप्शन परावैंगनी विकिरण। तो आपकी राइट आंसर जो होगी वो होगी आपका निस्यंदन। तो आपका निस्यंदन जो है प्रक्रिया जो है जो जल शोधन का, आपकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी 12 होगी। NaCl का पूर्ण रूप क्या है। तो जो NaCl है इसका पूर्ण रूप क्या होगी। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट हम राइट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपकी डी हो जाएगी, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपकी निकल के आ रही है डी, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। तो कीट दंश, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 23 का फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि चींटी में जो है, चींटी में हमेशा फॉर्मिक अम्ल अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे चींटी में फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें से कौन जो है थिएटर से जुड़े हस्तियाँ हैं। तो जो थिएटर से जुड़े हुए हस्तियाँ हैं वो आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे फिर नसरुद्दीन शाह, ये तो थिएटर से जुड़े हुए हैं, फिर गिरीश कर्नाड, ये भी थिएटर से जुड़े हुए हैं, डॉली ठाकुर, उसके बाद मकरंद देश पांडे। तो भाई इनके चारों के चारों जो व्यक्ति जो है वो थिएटर हस्तियों से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 50 हो जाएगी, 25 नंबर क्वेश्चन करें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है कहाँ अवस्थित है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये आपकी हो जाएगी अंडमान द्वीप समूह पे। तो अंडमान द्वीप समूह जो कि कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में। तो अंडमान एंड निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर आपकी राइट हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। यहीं पे जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी 26 होगी। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं मैं से कुछ नहीं का सृजन किस नियम का विरुद्ध है। तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का ये नियम है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी होगी 27 कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है किस देश से होकर
नहीं गुजरती है तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी केन्या, सेकेंड ऑप्शन है मैक्सिको, थर्ड ऑप्शन आपकी इंडोनेशिया एंड फोर्थ ऑप्शन आपकी ब्राज़ील। तो राइट आंसर होगी क्या, मैक्सिको। मैक्सिको एक सिटी है जो कि आपका जो है इससे होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 होगा। 28 कह रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो विश्व के इतिहास में जो है पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 अगस्त 1945 को, जो कि यहाँ पे हिरोशिमा पर जो परमाणु बम यहाँ पे जापान में जो गिराया गया था, तो यहाँ पे आपकी यही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 होगा। 29 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, कर का लेखांकन से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो है टैक्स का जो लेखांकन होता है वो आपकी यहाँ पे राइट आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। 30 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबरवेल्स द्वारा की जाती है। तो भारत के किस राज्य की सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबरवेल से की जाती है, तो आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसके बहुत ज़्यादा खेती होती है। उसके बाद बिहार में तो ऐसे नहरों से होती है, राजस्थान में भी नहर से नलकूप से ज़्यादा होती है। गौतम बुद्ध यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो गौतम बुद्ध जो है किस भाषा में सबसे अधिक संवाद करते थे और सबसे ज़्यादा जो है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है प्राकृतिक, डी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन आपका मगधी और डी ऑप्शन आपकी संस्कृत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, पाली भाषा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करें, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगी 32 का राइट आंसर हो जाएगी डी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग का है। तो रक्षा मंत्रालय के विभाग का यहाँ पे कौन कौन सा आ रहा है, तो 33 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि रक्षा विभाग, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रक्षा मंत्रालय विभाग में अंतर्गत रक्षा विभाग तो आता ही आता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग ये भी इसके अंतर्गत आता है, और एक है रक्षा उत्पादन विभाग ये भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन वित्त विभाग इसके अंदर नहीं आता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक जो है केंद्र जो है डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। तो बांग्लादेश द्वारा जो है अपना नया जो है कूटनीतिक केंद्र जो है चेन्नई में खोलने की घोषणा जो हुई थी, ये 2017 में ही हुई थी। तो आप याद रखेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 होगा। 35 कह रहा है कि फुटबॉल में जो है ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था। तो 2017 में जो है फुटबॉल में जो है सैयद शाहिद हकीम को यहाँ पे जो है इनको मिला गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन को रद्द किसने किया था। तो जो बंगाल के विभाजन को जो रद्द किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। तो बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 होगा। 37 नंबर क्वेश्चन करके भारतीय क्रिकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो विश्व का सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का जो है नाम क्या है, तो यहाँ पे जो है स्प्राइट। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे, स्प्राइट। तो भारत के प्रथम जो है प्रक्षेपी यान तो आर्यभट्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 होगा। भारत की पहली बार किसने वार्षिक आयु को अनुमोदित किया था। तो यहाँ पर देखते हैं भारत में पहली बार किसने वार्षिक आयु को अनुमोदित किया था। तो यहाँ पे आपका 38 का जो है राइट आंसर कौन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 होगी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अब सभी को ये क्वेश्चन याद होगा। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जो है राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए है 39वां, ऑप्शन बी है आपका 40वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी आपका 44वां। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी 44वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 हो जाएगा। 41 कह रहा है 41 कह रहे हैं कि निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमोलित कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं संवैधानिक प्रावधान, यहाँ पे स्रोत। तो देखिए मौलिक अधिकार, तो भाई मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के यहाँ पे संविधान से यहाँ पे मौलिक अधिकार लिया गया है। तो उस तरह से जो है नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरिश के संविधान से लिया गया। उसके बाद है संसदीय सरकार, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन से मौलिक अधिकार का अमेरिका से, राज्य के नीति तत्व आयरिश से, यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये आप मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो उस टाइम पीरियड में जिस टाइम आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है 42 का यहाँ पे राजीव महर्षि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आपका जो है प्रेजेंट में आप याद कर लेंगे जो अभी वर्तमान में जो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। 43 यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि सरक्रिक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है। तो सरक्रिक विवाद जो है यहाँ पे किन दो देशों के मध्य है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, बी ऑप्शन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सी ऑप्शन है चीन भारत, डी ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश। तो भाई भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पे कौन सा विवाद हो जाएगी, सरक्रिक विवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल के कारों को बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। तो पेट्रोल और डीजल के कारों पर बिक्री पर पूरी तरह से जो है प्रतिबंध लगाने वाला जो है कौन सा देश है जो सबसे पहले बोला यहाँ पे दावा किया है। तो अमेरिका है, बी ऑप्शन ब्रिटेन है, सी ऑप्शन फ्रांस है, डी ऑप्शन जापान है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस ने ऐसा दावा किया है कि जो है वहाँ के नागरिकों को जो है पूरी तरह से बैन किया जाएगा 2040 में पेट्रोल और डीजल के कारों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 होगा। 45 का निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है। तो सड़कों के रखरखाव हेतु कौन सा जो है एप्लीकेशन जो है बनाया गया था केंद्रीय ग्रामीण के लिए। तो यहाँ पे जो है आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन पहले ये है आरंभ, ऑप्शन बी है सड़क, ऑप्शन सी है आभार और ऑप्शन डी है आपका वाहन। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आरंभ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 46 का भारत 46 में भारत के किस राज्य में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत में किसे जो है यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस राज्य को जो है इसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 हो जाएगी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर जो है इंडेक्स जो है भुखमरी सूचकांक को जो है निर्देशित करता है। तो आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का बी हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 होगा। 48 नंबर क्वेश्चन नांगल जो है निम्नलिखित में किसे, यहाँ पर देख सकते हैं नांगल जो है किसके लिए जाना जाता है। तो नांगल जो है पहला ऑप्शन है तांबा के लिए, उसके बाद है तेल परिशोधन के लिए, सी उर्वरक के लिए, डी है पेंसिलिन उद्योग के लिए। तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 होगा। 49 को क्वेश्चन कह रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक था। तो तमिलनाडु पर जो है 100 पे आपका 996 जो है महिलाएं थी। तो जो वहाँ के सर्वाधिक लिंगानुपात थी 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद जो है
चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 नंबर कह रहा है लूसी, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप पर हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेडागास्कर, बी ऑप्शन है मालदीव, सी ऑप्शन है मॉरिशस और डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो है राइट आंसर हो जाएगा 50 का डी, यहाँ पे इंडोनेशिया। और भारत में पूछेगा सबसे जो है सक्रिय ज्वालामुखी, तो यहाँ पे बैरन हो जाएगी। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो ये आपका जो है आपकी लास्ट क्वेश्चन थी। और अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो है इस पे जो है आपका जो 500 क्वेश्चन का सीरीज जो चलने वाली है, आपको पर डे आपको एक सीरीज आपको मिलती जाएगी, तो आप फटाफट इसको रिवीजन कर पाएंगे। और लास्ट में आपकी जो है कंबाइंड वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक साथ अटैच करके मिल जाएगी। जो आप किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप दरोगा के एग्ज़ाम या फिर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बहुत ही आपको शानदार मौका होगा आपको फटाफट रिवीजन करने का, क्योंकि इतना मोटा बुक है, आप सिलेबस है, पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में हम रिवीजन के तौर पे लाए हैं कि जो फटाफट आपको आंसर करवाते जाए, ताकि आपको दोबारा एक रिवाइज हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आपको नेक्स्ट डे वीडियो आपको मिल जाएगी।